सुप्रभात। इस कालांश में मैं कक्षा नवम के छात्रों का अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग धातु रूप पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है कि धातु कहते किसको हैं? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया जैसे पठति, पढ़ता है या पढ़ती है, यह क्रिया है। इसका मूल रूप पठ, इसे ही हम धातु कहते हैं। अब प्रश्न है कि ये धातुओं का विभाजन कैसे होता है? तो गणों में धातुओं का विभाजन होता है। गण का मतलब है समूह, अर्थात सभी धातुओं का कोई न कोई एक समूह है। वे समूह, वे गण 10 होते हैं। 10 होते हैं। भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि। इन 10 गणों में ही धातुएं होती हैं। भू, अद, हु, दिव आदि धातुएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं हर एक गण का। अब भवादि गण में भू आदि धातुएं हैं। तो भवति, भवतः, भवन्ति जैसे रूप भू आदि धातुओं में स्थित सभी धातुओं के रूप होंगे। अब रही बात, धातुएं 3 तरह की होती हैं। एक परस्मैपदी धातु होती है, दूसरी आत्मनेपदी और एक उभयपदी धातु होती है। परस्मैपदी धातुओं की पहचान क्या है? जिसमें ति, तह, अंति लगे हुए रहते हैं। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। इसको परस्मैपदी धातु कहते हैं। दूसरी है आत्मनेपदी धातु। ये आत्मनेपदी धातु का मतलब जिसका रूप ते, इते, अन्ते की तरह चलता है। सेवते, सेवेते, सेवन्ते। इस तरह लभते, लभेते, लभन्ते, मोदते, मोदेते, मोदन्ते। इस तरह की धातुएं होती हैं आत्मनेपदी धातुएं। और कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं जिसका रूप परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में होता है। तीतः अन्ति या ते, इते, अन्ते। जैसे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तीतः अन्ति हुआ। जबकि दूसरा रूप कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते ऐसा भी रूप होता है। अर्थात क्री धातु उभयपदी धातु कही जाएगी। अब धातुओं के रूप चलते कैसे हैं भाई? उनके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। तो उनके रूप किस तरह से चलते हैं? तो वे लकारों में चलते हैं। लकार का नाम प्राय हम सब लोग जानते हैं। लकार से तात्पर्य केवल समय से ही नहीं है। समय अर्थात टेंस से ही हम लोग लकार जानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लकार से तात्पर्य मानसिक स्थिति है। वो समय हो या फिर किसी तरह की विशेष मानसिक स्थिति। तो ऐसे लकार होते हैं इसलिए कि सबके आरंभ में ल है। लट ल, रिट ल, लंग ल, लोट ल। विधिलिंग, वस्तुतः ये लिंग लकार है जो विधि अर्थ में होता है। स्पष्टता के लिए विधि जोड़ दिया जाता है, नहीं तो ये लिंग लकार है। तो ल ही आया। इन सभी में ल के आरंभ में आने से इनको लकार कहते हैं। ये लकार 10 होते हैं। लट, लिट, लंग, लोट, विधिलिंग, लुंग, लिट, लुट, रिंग, आशीर्लिंग। ये 10 लकार होते हैं। किंतु मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग पूरी तरह से हम लोग करते हैं और होता है। इन 5 लकारों को हम लोग देखेंगे। लट लकार, रेट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ये इन अर्थों में होते हैं।
लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा अर्थ में होता है, विधिलिंग चाहिए अर्थ में होता है। अब रही बात कि धातुओं के रूप भिन्न भिन्न लकारों में जो चलते हैं, तो अब हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी भिन्न भिन्न धातुएं हैं उनको जरा देखते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में भू, अस, क्री, दृश, पठ, गम, वद, नि, पा, क्रीड, सेव और लभ। इसमें क्रीड तक की धातुओं के रूप पांचों लकारों में पढ़ने हैं, जबकि सेव और लभ केवल दो ही लकारों में पढ़ने हैं, लट और लृट में। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम में पढ़नी है धातुएं, इन धातुओं के रूप कैसे होते हैं। उच्चारण की सुविधा और लिखने में स्पष्टता के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है और उच्चारण सहित सबको मैं दिखा रहा हूँ। भू धातु लट लकार भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। लृट लकार भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। लुट लकार भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम। विधिलिंग लकार में भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। दूसरी धातु अस धातु, होना अर्थ ये भी है। तो अस्ति है, जबकि भवति होता है, दोनों में अर्थ भेद है, इसको समझना चाहिए। भू धातु भी होना अर्थ, अस धातु भी होना, लेकिन दोनों में अर्थ है, भेद है। भवति होता है, अस्ति है। स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। लोट लकार अस्तु, स्ताम, सन्तु, एधि, स्तम, स्त, असानि, असाव, असाम। लंग लकार आसीत, आस्ताम, आसन, आसिः, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। लृट लकार भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। विधिलिंग लकार स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, स्याम, स्याव, स्याम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्री धातु, क्री करना धातु लट लकार में करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। लृट लकार करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। लंग लकार अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। लोट लकार करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। विधिलिंग लकार कुर्यात्, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। जरा उच्चारण में लिखने में अशुद्धि जो होती है वो कहाँ है? कुर्यात हलंत है, कुर्यात, और यहाँ कुर्यात।
उच्चारण की स्पष्टता करनी चाहिए कि लिखने में किसी तरह की अशुद्धि न हो। यहाँ कुर्याम, म में हलंत है, कुर्याम, जबकि यहाँ कुर्याम, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। इसलिए उच्चारण स्पष्ट हो तो लिखने में भी स्पष्टता होती है, शुद्धता होती है। दृश्य, देखना धातु है। लट लकार पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। लृट् लकार द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। लङ् लकार अपश्यत्, अपश्यताम्, अपश्यन्, अपश्यः, अपश्यतम्, अपश्यत, अपश्यम्, अपश्याव, अपश्याम। लुट् लकार पश्यतु, पश्यताम्, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम्, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। विधिलिंग लकार पश्येत्, पश्येताम्, पश्येयुः, पश्येः, पश्येतम्, पश्येत, पश्येयम्, पश्येव, पश्येम। ध्यान रहना चाहिए, यहाँ भी पश्येत हलंत है, पश्येत पूरा त। उच्चारण यदि हम स्पष्ट रूप से करते हैं तो निश्चित ही शुद्ध और परिष्कृत रूप से हम लिख सकते हैं। इसलिए उच्चारण धैर्य के साथ धीरे धीरे करना चाहिए उच्चारण, जिससे कि लिखने में किसी तरह की असुविधा या अशुद्धि न हो। शेष धातुओं के रूप हम लोग अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।